लेकिन संत तो संत होते हैं। संत जी ने देखा 2 मिनट के लिए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज तो मेरे पास में समय नहीं है, लेकिन मैं फिर आऊंगा कभी। ऐसे कहकर के जब महात्मा निकले तो उस वेश्या को बहुत बड़ी चोट लगी। ओहो, मेरे पीछे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, बड़े बड़े पैसे वाले आशिक हैं मेरे रूप पर, और ये तुच्छ महात्मा मेरा अपमान करके चला गया। और वो हाथ मलती रह गई। फिर कभी 2-4 दिन बाद फिर आया, महात्मा के चित्त में भी वो चित्र बन गया। 2-4 दिन बाद फिर आया और वो देखती रही उधर की तरफ ही। और जब महात्मा आया तो फिर उसने अपने हाव भावों से उसको फिर इशारा किया, आओ जी आओ। महात्मा जी ने कहा, हाँ बहन जी मैं आऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। फिर चला गया। 2 बार 4 बार 10 बार कभी महात्मा जी आते और उसका भी चित्त ज्यादा विशेष आकर्षित होने लगा। और ये ध्यान रखो, कोई भी चीज तुम्हारे हाथों से छूट करके जाती है, तुम्हारा चित्त उधर बार बार दौड़ता है। और ध्यान रखो, किसी चीज को हम अपना मान करके बैठे, किसी रूप को, सौंदर्य को, पद को, प्रतिष्ठा को, वही चीज तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगी। अगर आपने अपने रूप पर घमंड कर लिया तो आपका रूप ही आपके दुखों का कारण बन जाएगा। आपने अगर पैसा पर घमंड कर लिया तो आपके लिए वो पैसा भी तुम्हारा दुख का कारण बन जाएगा। आपने अगर अपनी विद्वता पर घमंड कर लिया, चातुरता पर घमंड कर लिया, तो आपके लिए वो आपकी विद्वता ही दुख का कारण बन जाएगी। आपने अपने जाति समाज को अगर आरोपित कर लिया तो आपके लिए आपकी जाति समाज ही आपके लिए दुख का कारण बन जाएगी। आपने अगर अपने बेटा और बहू और परिवार पर ज्यादा चित्त आकर्षित कर लिया तो तुम्हारे लिए वही दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि ऐसा ही नियम है, सृष्टि का नियम है। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका हो कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। रोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। सतगुरु जो ज्ञान सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बात है, इनको सब कोई क्या जाने। अगर यही बात हमारी समझ में आ जाए कि जो चीज आज हमको सुख एहसास करा रही है, उसका हमारे भीतर में घमंड हो गया, अहंकार हो गया, समझ लो कि वो ही अब दुख का कलंगा प्रकट हो गया। अब वही तो उसे, अब तुम चले जा रहे हो तो दुख की ओर चले जा रहे हो, ये निश्चिंत मान लेना। होनहार की बात, 6 महीना बीता नहीं और उस वेश्या के शरीर में एक रोग पैदा हो गया। और ऐसा रोग पैदा हुआ, चर्म रोग। उसका मुंह सूज गया, उसके हाथ पैर फटने लगे सब। तमाम दवाई चल रही है, तमाम डॉक्टर लोग आते हैं। धीरे धीरे शरीर में सड़ान पैदा हो गई, बदबू आने लगी। बहुत दवाई चल रही है, बहुत इलाज चल रहा है, लेकिन कोई दवा काम नहीं करती है। और ध्यान रखो, ये चर्म रोग बहुत बड़ा गहरा रोग होता है। मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे लोगों को देखा है और वो कहते हैं महाराज लाखों लाखों रुपया खर्च हो गए, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है। सज्जनों, जो लोग उस पर अपने प्राणों की बाजी लगाते थे, आज वो उसकी तरफ झांक करके नहीं देखते। कहते हैं बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बेचारी ये कोने में पड़ी रहती है, बदबू आ रही है शरीर में से। कोई अड़ोसी पड़ोसी जैसे कुत्ता बिल्लियों को फेंक करके डाल जाते हैं भोजन, ऐसे ही उसको दे जाते कोई। ये तो बहुत पुरानी बात है। क्या आपने कोरोना काल में ऐसा नहीं देखा कि खास बाप हॉस्पिटल से आए हुए, बेल आए, कंपाउंडर वगैरह,
और तमाशा देख रहे हैं सब लोग, कोटिंग ना आए रहो, पास ना आए रहो, और लकड़ियाँ कूड़े पे भाई डांट डूर के दाब डूब गई, जराई जुड़ी गई, ऐसा कितना हुआ। खास सगी, खास संगो और बेटी, और मैयो कह रही है भैया भाई रही हो, नहीं मत आ जाइयो। खास बहू और बेटा कहीं से फंसे हुए हैं और वे आ रहे हैं, और मैयो बाप कह रहे भैया बिता ही रहियो, न बिता ही रहियो भैया, न बिता ही रहियो। डट जाने को बुकल लेने का, कोआटी ने कहते कहा कहते तब आइयो, जहाँ जब पड़ताल कराएंगे तब आइयो। तो प्यारे से प्यारा बेटा, प्यारी से प्यारी बहू, प्यारे से प्यारा पिता, इस कोरोना ने ये प्रत्यक्ष करा दिया कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है। हालांकि में हम लोगों ने तो उसको ज्यादा ठीक तरीका से माना भी नहीं। हमने तो कई कोरोना वाले लोगों को पकड़ लिया था, छू लिया था, सिर पर हाथ फेरा था, पीठ पर हाथ फेरा था, और कहते तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओ, कुछ नहीं है कोरोना। और कोरोना काल में ही हमने साइकिल से करीब करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा करी थी, अमृतसर तक और पठानकोट तक। लोग कहते आप कोरोना काल में क्यों निकले आए? हमने कि कहाँ है कोरोना, हमें तो बताओ कहाँ कोरोना। वो एक विशेष भय था। कहने का तात्पर्य वो था कि नहीं, वो कोई बात नहीं है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज वो है वेश्या की वो दशा हो गई, वो तो वेश्या थी, लेकिन ऐसी स्थिति में खास अपने लोग भी छोड़ जाते हैं, शरीर में से बदबू आ रही है। अब वही महात्मा आते हैं अकस्मात, और महात्मा जी ने जब देखा उधर निगाह करके, तो वो निगाह नहीं, वो नहीं देखी, वहां जहाँ बैठती था वो। महात्मा जी ने पूछा भैया वो यहाँ नगर बधू बैठती थी वो कहाँ है? अब लोग हंस रहे, अरे महाराज तुम नगर बधू ते कहा करना, तुम अपना भजन करो, भिक्षा ले जाओ, वो जाओ। बोले नहीं, हमने वादा किया था उनसे कि हम कभी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सब तरह के लोग होते हैं। एक भैया ने कहा महाराज बहुत बीमार है बेचारी, वो कोने में पड़ी है, चले जाओ। और बताते हैं जब वहां वो महात्मा जी गए, एक मैली सी चादर ओढ़े एक टूटी से खटोलना में पड़ी हुई थी। सज्जनों, महात्मा ने जब देखा, उसने अपना मुंह गारा, देखा तो सामने महात्मा खड़े हुए हैं। महात्मा को देखते ही उसकी आंखें सजल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी अब क्यों आए हो, अब क्या रखा है हमारे पास में, जब हमने आपको याद किया। अब बार बार कह करके चले जाते, मैं आऊंगा, कभी आऊंगा, जरूर आऊंगा मैं। महात्मा जी ने कहा तो क्या मैंने अपना वादा नहीं निभाया है? उस समय तुम मुझे चाहती थी, उस समय मेरे लायक कोई यहाँ पर काम नहीं था, और जब मैंने जो वादा किया था आज मैं अपने वादा पर मौजूद हूं। तुमको घमंड था अपने रूप पर, अपने इस रूप और सौंदर्यता पर, लेकिन आज वही तुम्हारा घमंड और वही सौंदर्यता आज तुम्हारी कहां खो गई। संत गाते नहीं, ये है रंग केसरिया। बैठे रहो तो मत परेशान हो, हाल में बता दें। काउ दिन माटी में मिल जाएगो ये रंग। अगर रूप मिला है तो बहुत अच्छी बात है, आपको रूप सौंदर्य मिला है तो बहुत अच्छी बात है। आप भाग्यवान नहीं, आप सौभाग्यशाली हो, लेकिन उसका घमंड मत करना, उसका दुरुपयोग मत करना। अगर कोई कुरूप तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे घृणा मत करना। तुम्हारे हाथ और पैर मजबूत हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई अपंग को देख करके आप घृणा मत करना। तुम्हारी दोनों आंख बढ़िया हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहो कि एक आंख खराब है या दोनों आंख खराब हैं, उनको देख करके घृणा मत करना। कितने लोग ऐसे हैं, कोई एक आंख बात सामने आ जाए, अरे भैया आज तुम आप काम बिगड़ेगो, यार तो तेरो काम भाई के आधार से बिगड़ेगो, तो पित्त तो बुई बड़ो हैगो, फिर तेरी क्या गरिमा रही।
तेरो काम का और आदमी ते बनेगो, को एक आदमी ते बिगड़ेगो, तो फिर तेरो क्या अस्तित्व रहा? फिर तो बे और ही आदमी ने को मतलब रहो पूरो को पूरो है। कहो कि ये काम खराब है और वो तुमने देख लो तेरो काम बिगड़ेगो। कहो कि दो आंख ने भाई को दर्शन है वो तेरो काम बनेगो, तो तेरो क्या अस्तित्व था उसमें फिर है? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को देखने से तुम्हारा काम बन जाए और किसी को देखने से तुम्हारा काम बिगड़ जाए। तुम्हारा काम बनेगा तो तुम्हारे व्यक्तित्व से बनेगा, और तुम्हारा काम बिगड़ेगा तो तुम्हारे व्यक्तित्व से बिगड़ेगा। इसलिए ऐसा कहा है कि दीन दुखी निवलों विकलों को सबको गले लगाना। महात्मा जी ने कहा तुमको अपने रूप और सौंदर्य पर बड़ा घमंड था, लेकिन ये रूप और सौंदर्य तुम्हारा नहीं है, ये तो प्रकृति का दिया हुआ है। ये 5 तत्व का शरीर है। तुम अपने रूप को नहीं पहचानती थी। तुम्हारा रूप है वो, ये तुम्हारा रूप नहीं है। ये काला रंग है वो तुम्हारा नहीं है, ये नीला रंग है वो तुम्हारा नहीं है, ये सफेद गेहुआ रंग है वो तुम्हारा नहीं है, ये गुलाबी और केसरिया रंग है ये तुम्हारा रंग नहीं है। ये तो प्रकृति का रंग है, और प्रकृति का रंग है तो वो प्रकृति अपने रंग को समेट लेगी वक्त आएगा तो। और तुम वैसे ही घमंड कर रहे हो अपने रंग को, वो तुम्हारा नहीं है। हाँ, तुमको सही अपने रंग का अगर बोध हो जाए, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सतगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है कि रंगई ते रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताकर करो विवेक।